औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन, आज जो मौजू हमारे ज़ेर बहस है वो है वक्ती तौर पर फ़ाइलर बनना। फ़ाइलर क्या होता है? वो शख्स जो अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाता है वो फ़ाइलर कहलाता है, और जो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा नहीं करवाता वो नॉन फ़ाइलर कहलाता है। जब कोई शख्स जायदाद ख़रीदता है तो जायदाद को ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो किसी शख्स से रब्ता करता है। वो जिस शख्स से रब्ता करता है वो उसको अखराजात की लिस्ट बताता है और उसमें ये बताता है कि अगर आप फ़ाइलर हैं आपको रजिस्ट्री की मालियत का 1% FBR को विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाना होगा, और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको FBR की विद होल्डिंग टैक्स की 2% रकम जमा करवानी होगी। तो इसकी हम यूँ मिसाल लेते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई जायदाद ख़रीदी है और उसकी रजिस्ट्री की मालियत 30 लाख रुपए बनती है, तो ख़रीदार को अगर वो फाइलर है तो 1% यानी कि 30,000 रुपये जमा करवाने होंगे विद होल्डिंग टैक्स की मद में, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको विद होल्डिंग टैक्स की मद में 60,000 रुपये जमा करवाने होंगे। तो रजिस्ट्री करवाने वाला शख्स ख़रीदार को ये मशवरा देता है कि मैं आपको वक्ती तौर पे फ़ाइलर बना देता हूँ और आपका 30,000 रुपया बचत हो जाएगी, 60,000 की बजाय 30,000 जमा करवाना होगा। तो ख़रीदार इस लालच में कि मेरे 30,000 रुपये बचत हो रही है, तो वो उसको रजिस्ट्री मुकम्मल कराने वाले शख्स को कहता है कि मुझे फ़ाइलर बना दें। वो रजिस्ट्री मुकम्मल करने वाला जो शख्स होता है वो ख़रीदार को नील की रिटर्न फ़ाइल करके और 1,000 रुपया पेनल्टी जमा करवा के फ़ाइलर बना देता है। हालांकि वो शख्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 114 के तहत रिटर्न गोशवारा जमा कराने के अहल नहीं होता। इस तरह वो अपनी जायदाद 30 लाख की ख़रीद लेता है। अब जिस शख्स ने रजिस्ट्री करवाई उसने ख़रीदार को सिर्फ़ एक पहलू दिखाया कि उसका 30,000 बच रहा है, हालांकि उसका दूसरा पहलू भी था जो उसके लिए नुकसानदेह था। गोशवारे में ना कोई उसकी जायदाद का जिक्र करता है, ना अगर उसने कोई जायदाद फ़रोख्त की है उसका जिक्र करता है, ना कोई गाड़ी का जिक्र करता है, और ना ही उसके किसी बैंक बैलेंस का शो करता है, और ना ही वो 30 लाख रुपया की वाइट मनी शो करता है जिसके लिए वो ख़रीद रहा है। तो उसका नुकसान जो ख़रीदार है उसको ये होता है, जैसे ही रजिस्ट्री मुकम्मल होती है तो FBR को इसकी इतला मिल जाती है। FBR फिर एक तो पहला नोटिस तो ख़रीदार को ये डालेगा कि उसने इस साल की रिटर्न मुकर्रर तारीख से लेट फ़ाइल की है जिसका जुर्माना 40,000 रुपया है। इसके अलावा वो तमाम जायदादों का भी पूछेगा, बैंक अकाउंट्स के मुतल्लिक़ भी पूछेगा, सवाल उठाएगा, और जो जायदाद अभी ख़रीदी गई है उससे मुतल्लिक़ भी FBR सवाल उठाएगा कि वो रकम कहाँ से आई और अब उसने जो अभी हाल ही में रिटर्न गोशवारा जमा करवाया है उसमें उसका ज़िक्र क्यों नहीं है। तो बजाय कि उसको 30,000 का फ़ायदा होने के 40,000 तो पेनल्टी पड़ गई और बाकी जायदाद की मुतल्लिक़ भी सवाल उठ गए। तो इससे बेहतर था कि ख़रीदार अगर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 114 में नहीं आता और उसके ऊपर गोशवारा जमा कराना लागू नहीं होता तो वो फ़ाइलर ना बनता। फ़ाइलर बनने के बाद एक और भी सिलसिला शुरू हो जाता है कि उस जो शख्स फ़ाइलर बन रहा है वो हर साल गोशवारा जमा करवाएगा। जिस साल वो गोशवारा जमा नहीं करवाएगा उसको नोटिस आएगा और उसको 40,000 रुपया जुर्माना होगा। नाज़रीन, अगर ख़रीदार पर गोशवारा जमा कराना ज़रूरी ना हो तो उसको वक्ती तौर पर गोशवारा जमा नहीं करवाना चाहिए और फ़ाइलर नहीं बनना चाहिए। अगर वो फ़ाइलर बनता है तो फिर वो ताहियात अपना गोशवारा जमा करवाएगा या उस वक़्त तक जब तक वो अपना NTN को डिसकंटिन्यू नहीं करवा लेता, उस वक़्त तक उसका गोशवारा जमा कराना ज़रूरी होता है।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, और अगर आप इस फोरम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला मिलती रहे।